सबसे पहले आप सबको राम राम। आज का वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है ना कि अगर आप देखोगे कभी भी ज़िंदगी में धोखा जो है वो कभी नहीं खा सकते। जैसे मैंने धोखा खाया है ना, आप बिल्कुल नहीं खा सकते। आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं एक पलक झपकते ही मैं पैसे 27,000 रुपया पैसे जो है मतलब कि गवा बैठी थी। बता रही हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ और क्या नहीं हुआ, कैसे मैं ठगी का कारण बनी। तो आप सब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो हुआ क्या, एक दिन जैसे मैं अपना काम काज कर रही थी, डेली का रूटीन का जो होता है वो कर रही थी, और मुझे ना एक कॉल आई और बोला कि नमस्ते भाभी जी। मैंने कहा हाँ जी नमस्ते जी। वो ना भैया के फ़ोन पे नहीं हो रहा है, गूगल पे नहीं हो रहा है, तो मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है डाल दो। ये दुकानदारी करते हैं मेरे हस्बैंड जो हैं, तो सिलाई का काम करते हैं बुटीक का। मैंने सोचा शायद नहीं गूगल पे हो पा रहे होंगे इनके अकाउंट पे, इसीलिए इन्होंने मुझे बोला कि मैं आपके अकाउंट पे, और भाभी जी आपका नंबर मुझे भैया ने दिया और मैं कि इस पे आप गूगल पे कर दो। मैंने बोला ठीक है जी कर दो। मुझे नहीं पता चला कि ये क्या साजिश हो रही है क्या नहीं। मुझे इस बात का ज़रा भी भनक नहीं थी, मतलब तो आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। और मुझे ऐसे बोला उसने कि मैंने भैया जी के पैसे देने हैं और मैं आपके गूगल पे कर रहा हूँ, भैया के नहीं हो पा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है मेरे इस पे कर दो। कई बार सर्वे वगैरह डाउन होता है तो नहीं हो पाता है गूगल पे एक दूसरे के। मैंने सोचा चलिए नहीं हो रहा होगा, आप मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो। मैंने कहा जब उसने ना मेरे को पैसे डाले और उसने मेरे को बोला, उसने मेरे को पैसे भेज दिए। मैंने मैसेज पढ़ा तो मैसेज में सच में ही उसके पैसे जो हैं वो आए हैं। फिर से उसकी कॉल आई और मैसेज आ गया भाभी जी। मैंने कहा हाँ जी। एक सेकंड में उसका दोबारा कॉल आया और फिर उसने बोला कि भाभी जी पैसे मिल गए। मैंने कहा हाँ जी मिल गए। ओहो सॉरी भाभी जी, मैंने तो ना 3,000 देने थे और एक जीरो ना एक्स्ट्रा लग गई है, और एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई है। आप ऐसे देखिए तो 30,000 भेज दिया मैंने 30,000 भेज दिया, और गलती से 30,000 भेज दिया, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई। और आप ऐसे करो कि मुझे 27,000 रुपया वापस कर दो। हाँ मैंने भी देखा मैसेज कि 30,000 रुपया है, और मैंने भी कुछ नहीं देखा, फटोफट से मैंने भी मतलब ना तो बैंक बैलेंस देखा ना कुछ देखा, और फटोफट से ना उसको मैंने 27,000 रुपये जो है वो पे कर दिया। और भाई पता नहीं, मैं तो बोलती हूँ कि भगवान का मैंने किसी का बुरा नहीं किया जो मैं बच गई। वो पता नहीं भाई कैसे फेल हो गया, वो जो पैसे हैं 27,000 रुपया वो फेल हो गए, यानी कि नहीं उसको पे नहीं हुआ। ये सब भगवान की कृपा है और कुछ नहीं। मैं तो सच में भगवान को ही वो कर रही हूँ कि भगवान आपने ही मुझे रोक लिया, नहीं तो मेरे पैसे चले जाते। वो मेरे भी नहीं थे, मेरे खाते में मेरे बेटे ने घर के काम के लिए भेजे थे और वो सारे पैसे चले जाते, और घर में आके इनसे भी बहुत सारी डांट पड़ती अगर मैं इनसे बात करती तो। और मैंने 27,000 रुपये डाल दिए उसको। फिर उसने फिर से तब थोड़ी देर में फिर मुझे कॉल किया और भाभी जी आपने मेरे को 27,000 रुपये नहीं भेजे। तो मैंने बोला हाँ भैया मैंने भेज दिए। नहीं नहीं आप फिर से देखो, आपने किसी और को तो नहीं भेज दिए। ये नाम आ रहा होगा, राकेश करके नाम आ रहा है, राकेश LIC आ रहा है ना। मैंने कहा हाँ जी आ रहा है। बोले इसी पे करो। मैंने बोला हाँ जी भैया मैंने कर दिए है, नाम पे ही करा है मैंने, और यही नंबर आ रहा था और यही नाम आ रहा था आपको, कर दिए हैं यानी कि मैंने पैसे। बोलता नहीं मुझे तो नहीं मिले। और मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने देखा सच में फेल हो गया, मतलब फेल जो भी होता है, मुझे भी बोलने नहीं आता है ढंग से, तो वो हो गया था सच में। वो रेड सी लाइन में लिखा था कि फेलर हो गया फेलर हो गया कि क्या हो गया। और ना सच में वो पैसे नहीं गए। वो तो मेरे प्रभु की ही कृपा हुई होगी कि पैसे नहीं गए, नहीं तो मैं 27,000 रुपया गवा बैठती 1 मिनट में ही।
और फिर भाई मैं पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, उसने कहा जी जल्दी करो, ऐसे बोला ना। तो फिर मैंने बोला अच्छा करती हूँ, रुक जाओ। और मैंने ना फ़ोन काट दिया उसका। और फिर मेरे दिमाग में कुछ ऐसा लगा कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और मैंने ना अपना जो मैसेज पहले तो जैसे उसने मेरे को कॉल करी वैसे मैसेज तो मेरे को 30,000 रुपये का दिख रहा था। लेकिन जब मैंने अकाउंट में देखा ना, जाके बैलेंस देखा अपने में, अकाउंट में मैंने बैलेंस देखा, तो बैलेंस क्या देखना भाई, बैलेंस में तो जो पैसे मेरे पहले के पड़े थे वही हैं। अगर उसने 30,000 डाले होते तो वहाँ पर मेरे 30,000 रुपये बढ़ते हैं ना। तो वहाँ पे तो जो मेरे बेटे ने पैसे भेज रखे थे बस वही थे, और उसमें तो कोई पैसा नहीं था एक्स्ट्रा। तो ऐसे होते हैं जी लोग, ठगी करने वाले। जब कॉल आए आप ऐसे बोले ठीक है आपने डाल दिए हैं, मैं देख लूँगी आपके पैसे मेरे अकाउंट में आए हैं तब मैं आपको वापस कर देती हूँ। ऐसे बिल्कुल मत किया करो, जैसे फ़ोन आया और तब के तब बोलें करने को, तो बिल्कुल मत करना। ये सोच लेना कि आप ठगी के शिकार हो रहे हो। और ये एक बार हो गया। और दूसरी बार मुझे अभी जो हफ्ता भर पहले फिर से कॉल आई थी, उसने बोला मेरा नाम राजू है, मैं आपके यहाँ काम करने आता था, काम करने के लिए आया था, टाइल वाला बोल रहा हूँ, प्लस्तर वाला बोल रहा हूँ राजू। मैंने कहा हाँ भाई टाइल प्लस्तर वाला राजू ही हमारे यहाँ काम पे लगा था, ये भी कोई झूठ बात नहीं है। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, लगे तो थे हमारे यहाँ राजू काम करने के लिए। मैंने कहा अच्छा, ठेकेदार मेरे को पैसे भेज रहे हैं और ठेकेदार के पैसे जो है वो मेरे अकाउंट में नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपके पता नहीं सर्वे डाउन है कि क्या है, क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपके नंबर पे गूगल पे करवा रहा हूँ, आप ऐसे कीजिए मुझे वापस मुझे भेज देना आप। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं फिर से फंस गई थी और वो इसलिए कि सच में राजू हमारे यहाँ पे प्लस्तर का काम करने के लिए, टाइल का काम करने के लिए पूछ के गए थे, बोल के गए थे। मैंने कहा सच में वही होगा, और मैं फिर से धोखा खाने लगी थी उस दिन। और फिर दिमाग में मेरे फिर आया है, मैंने कहा यार, फिर उसने बोला मेरे को कि आप शिमला से बोल रहे हो। वहाँ पे मुझे पता चल गया कि मैं शिमला से, भाई शिमला से तो मैं हूँ ही नहीं, शिमला से बोल रहे हो यानी कि ये धोखेबाज है बंदा, ये राजू नहीं है वो जो मेरे काम करने के लिए आया था। मुझे दिमाग में फिर सट गया कुछ कि भाई आज मैं फिर फंसने वाली हूँ। और फिर मैंने क्या किया, बोलते भाभी जी 20,000 रुपया आ गया। मैंने कहा हाँ जी आ गया। हाँ सच में वैसे ही मैसेज जैसे पहले हुआ था मेरे साथ वैसे ही मैसेज दोबारा फिर आया, और फिर आपके पास मेरे 20,000 आए। मैंने कहा हाँ जी आ गए। फिर बोला ऐसे करो ना, मुझे आप बोला मतलब मुझे पे कर दो। फिर मैंने देखा, मेरे को लगा कुछ, मैंने कहा काट दिया मैंने फ़ोन, और मैंने देखा बैलेंस। फिर नहीं, दोबारा उसने मेरे को फ़ोन किया, भाभी जी आपने तो मेरे को पैसे भेजे। मैंने कहा बेवकूफ़ बना रहा है मेरे को, मैं पहली बार नहीं ठग रही हूँ, मुझे ऐसी कॉलें दिन में पता नहीं कितनी आती है। मैंने कहा तुम मेरे को ठग रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। मैं बेवकूफ़ बनने वाली नहीं हूँ। अब मुझे पता चल गया है कि लोग मुझे कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो उससे भी लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे किसी की भी बात में नहीं आइएगा और सेफ रहिएगा फर्जी कॉल से। बस आज का वीडियो इतना ही है। जय माता दी।